नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। सम्राट चौधरी की नेतृत्व वाली सरकार बिहार में अब काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और काफी एक्टिव मोड में होकर काम कर रही है। बता दें आपको कि प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बड़ा आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसका पालन उन तमाम कर्मचारियों को करना होगा। अगर कर्मचारी उन आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो उनको उनकी नौकरी से निकाला भी जा सकता है, यानी और उन पर दंड का प्रावधान भी किया जा सकता है। बता दें आपको कि इन तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक शेड्यूल जारी किया गया है, जिसके तहत ही हैं जितने भी कर्मचारी हैं वो अपने समय पर ऑफिस पहुंचेंगे, उसके बाद वो ऑफिस से निकल सकते हैं। बता दें आपको कि और साथ ही साथ सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक को भी अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि जब ऑफिस में कर्मचारी पहुंचेंगे तो उनको बायोमेट्रिक सत्यापन करना जरूरी होगा। बता दें आमतौर पर कि इससे कार्यशैली में जो है पारदर्शिता आएगी, साथ ही साथ जो भी कर्मचारी हैं अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह ज्यादा हो पाएंगे। इसको लेकर सम्राट सरकार ने जो है यह नया आदेश जारी किया है। तो चलिए बताते हैं आपको कि समय सीमा जो उसमें क्या तय की गई है। महिलाओं के लिए कौन सी समय सीमा तय की गई है, पुरुषों के लिए कौन सी समय सीमा तय की गई है, तो चलिए खबर में आपको बताते हैं विस्तार से। बिहार सरकार ने सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले के लिए नया ऑफिस शेड्यूल जारी किया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने राज्य के सभी सरकारी कर्मियों के लिए कार्यालय आने जाने के समय को लेकर एक सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के अनुसार अब सरकारी कर्मियों को अपनी मर्जी से दफ्तर नहीं आ पाएंगे। हर मिनट का हिसाब डिजिटल हाजिरी यानी बायोमेट्रिक के जरिए रखा जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारी को समय पर ऑफिस पहुंचना अनिवार्य होगा। आज सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यालय अवधि रहेगी। दोपहर 1 से 2 बजे तक लंच ब्रेक निर्धारित किया गया है। वहीं महिला कर्मियों के लिए कार्यालय का समय जो है वो 5 बजे तक रहेगा। आदेश के अनुसार राज्य के कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में 10 से 5 बजे तक कार्य अवधि होगी। नवंबर से फरवरी तक समय में आंशिक बदलाव का प्रावधान किया गया है। साथ ही बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं अनुपस्थिति या लापरवाही पर कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। सभी विभागों, डीएम और पुलिस मुख्यालयों को बिहार सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। तो बता दें आपको कि अब जो है यह जरूरी हो गया है कि जो भी शेड्यूल जारी किया गया है उसके तहत ही सरकारी कर्मचारी जो है अपने कार्यालय पहुंचेंगे। पहले आमतौर पर देखा जाता था कि जो भी कर्मचारी है वो समय पर नहीं पहुंचते थे, और जब लोग अपनी समस्या लेकर ऑफिस पहुंचते थे तो उन्हें पता चलता था कि कार्यालय में जो भी कर्मचारी हैं, जो अधिकारी है वो आए हुए नहीं है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लोग लंबे समय तक लाइन में खड़े रहते थे, फिर भी कर्मचारी जब आते थे तो कहते थे कि आपको अपने काम कराने के लिए कल आना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है उनको अपने जिनके घर दूर है उनको अपने घर से दूर काफी आना पड़ता, जिससे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सरकार ने इन सब चीज को देखते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी है और शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कार्यालय की जो अवधि है, कार्य सीमा जो है वो तय कर दी गई है। यानी कि अब जो भी अधिकारी है वो अपने मनमाने तरीके से अपने कार्यालय नहीं आ सकेंगे। जो समय शेड्यूल जारी किया गया है उसी के तहत वो अपने ऑफिस पहुंचेंगे। साथ ही साथ बता दें आपको कि कार्यशैली जो है और अच्छी हो पाएगी। साथ ही साथ कार्यालय में जो है काम करने की जो शैली होती है वो और पहले से अच्छी हो पाएगी, सुदृढ़ हो पाएगी। साथ ही साथ कार्यों में पारदर्शिता आएगी और बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए जो है वो ऑनलाइन सभी की हाजिरी जो है वो काउंट की जाएगी, और उसके बाद से अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है या लापरवाही बरतता है तो उस पर कड़ा प्रावधान किया जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि जारी जो शेड्यूल के हिसाब से ही आप कर्मचारी अपने कार्यालय पहुंचेंगे। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मघी न्यूज। धन्यवाद।